नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको खुशखबरी देने जा रही हूँ, जो कि एक ऐसी खुशखबरी है बड़ी है कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका सुपरवाइजर के लिए प्रमोशन के आदेश आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देख लें और शेयर अवश्य कर दें। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, कल सुबह की और शाम की, तो देख लें बहनों, बहुत ही अर्जेंट जानकारी वाली वीडियो है जो मानदेय से रिलेटेड है। अब देखिए, अमेठी जिले में बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए ऑनलाइन मांगे गए 427 रिक्त पदों के सापेक्ष के आवेदन के लिए 409 पर नियुक्तियां कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी 18 पद पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं। लेकिन जिन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं उन पदों पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। जिले के कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आवेदन करने वाली महिलाएं भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत कर रही हैं। इस आंगनबाड़ी भर्ती में बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर अपात्रों के चयन किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत के आधार पर डीएम निशा अनंत ने डीपीओ संतोष श्रीवास्तव से जवाब मांगा है। इससे पहले भी बहनों, आपको पता है कि जो आपकी मंत्री है उन्होंने भी निदेशालय को आदेश लिखा था कि जिस भी जिले में हम जाते हैं वहाँ पर हमें शिकायतें मिल रही हैं कि पैसा देकर लेकर के ये कार्य हो रहा है। तब उन्होंने, लेकिन फिर भी निदेशालय से ये आदेश निकल गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन बातों को ताक पर रखते हुए ये सभी कार्य फिर हो रहे हैं। भादर विकास क्षेत्र में गोहरा निवासी शिकायतकर्ता महिला मंजू सिंह ने आरोप लगाया है कि उनसे निराश्रित विधवा महिला की श्रेणी में आंगनबाड़ी भर्ती में कार्यकर्ती के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका आवेदन पहले पात्र था लेकिन भी प्राप्त, लेकिन बाद में उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, जबकि आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में विधवा महिलाओं को वरीयता दिया जाना है। अन्य शिकायतकर्ताओं में बेटुआ विकास खंड की निवासी रेशु कोरी का कहना है कि उसने तलाकशुदा महिला श्रेणी से अपने गांव के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके आवेदन को निरस्त करते हुए दूसरे गांव की महिला को उसके गांव में चयन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जगदीशपुर की मीरा यादव ने बताया कि उसने पिछूती में विधवा श्रेणी से आवेदन किया था, लेकिन अच्छी मेरिट होने के बाद भी उनके स्थान पर दूसरी महिला, जिसकी आय भी बहुत ज़्यादा थी, उसका चयन कर दिया गया है। सागड़ क्षेत्र की पूरे हीरवल उलरा निवासी साधना पांडे का कहना है कि उनके फार्म में सिर्फ पूर्णांक की गलती हो जाने से उनका चयन रोक दिया गया, जबकि वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक था। संग्रामपुर के इटौरी निवासी श्वेता शुक्ला ने बताया कि उनके गांव से पंचायत सहायक के पद पर काम करने वाली शिखा शुक्ला का चयन कर लिया गया है। उसके द्वारा लगाए गए आवेदन में आय प्रमाण पत्र में फर्जी आय दर्शाई गई है। डीएम निशा अनंत ने कहा कि आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में ज़्यादातर शिकायतें आय और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित प्राप्त हुई हैं। उसमें सभी आवेदकों के प्रमाण पत्रों का तहसीलों से सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही फर्जी नियुक्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ ही डीपीओ कार्यालय में सभी आवेदकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए रजिस्टर बनवाया गया है कि की जा रही है। यदि जांच में कहीं से भी गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से बोल दिया गया है, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है। 2-4 दिन बहनें हाथ पांव मारेंगी और भर्तियां तो 10 दिन के अंदर हो जानी है, चाहे वो किसी भी जिले का क्यों ना हो। बहुत जल्दी 10 दिन से ज़्यादा 15 दिन में नियुक्ति पत्र, देखिए कई जिलों में तो नियुक्ति पत्र मिल भी चुके हैं, कई में मिल रहे हैं, और जो बाकी जिले 2, 4, 10, 8 जिले बचे हैं 10 दिन के अंदर उनमें भी मिल जाएगा और फिर कुछ नहीं होने जाने वाला है। देखिए, हमारी बहनों ने कहा है, मांगे पूरी नहीं तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शुरू करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार अंजलि गुप्ता को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि
प्रमुख मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा 26,000 रुपये, मासिक मानदेय रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए और पेंशन की सुविधा शामिल है। संपर्क ऐप में नेटवर्क की समस्या के कारण वे समय पर काम नहीं कर पा रही हैं। दिए गए मोबाइल पुराने हो चुके हैं जो पोषण ट्रैकर ऐप को सपोर्ट नहीं करते। वे मांग कर रही हैं कि उन्हें नए मोबाइल या टैबलेट दिए जाएं। उनके खातों में 25,000 से 30,000 रुपये भेजे जाएं ताकि वे खुद नया मोबाइल खरीद सकें। पुरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की योग्यता 8वीं पास थी, लेकिन अब उनसे ऑनलाइन काम की मांग की जा रही है। वे जन सेवा केंद्रों पर पैसे देकर काम करवा रही हैं। वे चाहती हैं कि सरकार उन्हें ऑनलाइन काम के लिए 2,500 रुपये अतिरिक्त दे या सुपरवाइजर और CDPO कार्यालय से यह काम कराया जाए। वे 5G सिम और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों पर वाईफाई कनेक्शन और खेल व शिक्षण सामग्री की मांग कर रही हैं जो पिछले 5 वर्षों से नहीं दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो देखिए ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह भी दिया है। तो बहनों वीडियो को पूरा देख ले। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आंगनबाड़ी का प्रमोशन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बहुत समय निकालना पड़ता है आप सभी बहनों तक खबर पहुंचाने के लिए। तो देखिए प्रेस जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS 12/3/2025 का निकला हुआ आदेश है बहनों। जिला सूचना एवं विज्ञापन पदाधिकारी सीतामढ़ी। विषय है समेकित बाल विकास सेवा एवं योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजित हेतु विज्ञापन को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में। अब इसमें आगे क्या इसको हम देख लेते हैं। महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा एवं योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन से संबंधित विज्ञापन संख्या 1/2025 की प्रतिपत्र के साथ संलग्न है। अतः अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन से संबंधित विज्ञापन संख्या 1/2025 को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए। विश्व सभाजन 12/3 का निकला हुआ बहनों आदेश है। अब इसमें कितनी आय और कितनी यानी शैक्षिक योग्यता ये सभी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी जो लगी हुई है उन्हीं का प्रमोशन होना है और इसमें कौन कौन सी आयु यानी कितनी रखी गई है इसको आप देख लें। तो देखिए इसमें 2024 एवं पत्रांक संख्या दिनांक 26/9/2024 के अवलोकन में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध आधारित नियोजन हेतु अनुमोदित रोस्टर पंजी के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद 45 पदों पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिनांक 29/1/2023 द्वारा इस पद पर नियोजित हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अर्हता में अंकित 45 वर्ष की उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 45 वर्ष उनकी आयु भले ही हो जाए, 11 वर्ष की उनकी छूट दी गई क्योंकि वो आंगनबाड़ी में कार्य कर रही हैं। निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना में संचिका संख्या दिनांक 21/2/2025 से संतुष्ट निदेशक के आलोक में अपलोड की गई सूचना विज्ञापन आमजनों के लिए दैनिक समाचार पत्रों एवं जिले के अधिकारी वेबसाइट, ये वेबसाइट है उस जिले की, यहाँ पर सीतामढ़ी या उसके हिसाब से ठीक है, के साथ साथ वेबसाइट पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे। पोर्टल के उपयोग में सहायता है तो एक यूजर मैनुअल भी आमजनों के डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। अर्हताओं के लिए विभागीय मार्गदर्शिका संकल्प संख्या दिनांक 10/8/2010 5994 दिनांक 31/12/2018 एवं पत्रांक संख्या
29/1/2023 जिले की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। नियोजन संबंधी अर्हता के लिए विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शन पत्रों के वर्णित नियम एवं शर्त आवश्यक लागू होंगे। आवेदिका का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष होगी। नंबर 4 है आपका आवेदिका द्वारा चयन वर्ष 2025 की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल आंगनबाड़ी सेविका के यानी इसमें साफ लिखा है कि यानी उसने 10 वर्ष आंगनबाड़ी की यानी आंगनबाड़ी में उसने कार्य कर लिया हो। उसके बाद आ जाता है आपका अगला नंबर, आवेदिका जिला सीतामढ़ी की निवासी हो, उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। चयन में विचारार्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र चिन्हित पत्र में देना अनिवार्य होगा तथा इसकी प्रति संबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय सीतामढ़ी ICDS को भेजना होगा। प्रकाशित होने के 21 दिनों के अंदर 2/4/2025 तक यानी अप्रैल यानी चौथा महीना 2 अप्रैल तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र आदि की प्रमाणिकता प्रांतियां तथा राज्य प्रपत्र पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इन आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगी। आवेदन विधित प्रपत्र के साथ स्पष्ट भरे होने के साथ साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं संबंधित कागजात की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा। तो देखिए इसमें यानी ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सभी आप देख लें और कहीं एक भी कागज आपका जो रह जाता है उससे फिर आप कहती हैं कि हमारा नहीं हो पा रहा है। तो बहनों पूरा ध्यान से वीडियो देख लिया करें अच्छे से और जो भी इसमें जो निकला है उसको आप नोट कर लिया करें। आवेदन विहित पत्र के साथ स्पष्ट भरे होने के साथ साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ये देखिए सभी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। सभी बहनें वीडियो को पूरा देख लें, एक दूसरे को शेयर कर दें। जिन बहनों को जानकारी नहीं है वो अपना देख लें, जो कागजात कमी है उनको बनवा लें। 45 वर्ष इसमें आयु रखी गई है बहनों और उसके अलावा 45 के अलावा 11 वर्ष यानी आपको छूट दी गई है। अगर 45 से आपकी ज़्यादा है तो यानी 10 साल का आपका आंगनवाड़ी का कार्यकाल होना चाहिए। इस तरीके से है। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।